नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। दिल्ली स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट भी देखने को मिला था। वहीं आने वाले समय में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। क्या है वो तैयारी, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में भले ही कोरोना संक्रमण के हालात सुधर रहे हों, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त को लेकर दिल्ली सरकार सजग है। जिस वजह से सीएम केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से लोगों को आगाह किया। आज उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका मजबूत है और सरकार उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 नए पीसीए ऑक्सीजन संयंत्रों का संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ है। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। वहीं इन ऑक्सीजन प्लांट्स में कुल 17.3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा, जिसमें से जुलाई महीने तक 17 प्लांट्स और शुरू करने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और डॉक्टर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के लिए तो ये दूसरी वेव थी, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये चौथी वेव थी। देश के लिए सेकेंड वेव थी, हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी। बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगाह किया कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना प्रबल है, जिसके मद्देनजर कुल 27 प्लांट शुरू हो चुके हैं। साथ ही 6 प्लांट केंद्र सरकार ने चालू कर दिए हैं, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार 7 और ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही शुरू करेगी। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला। मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऐसे में दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है। अभी परसों ही में ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। आलम तो यह है कि कई इलाकों में पानी के लिए हर रोज मारामारी होती है। देवली विधानसभा क्षेत्र के संगम विहार के एल फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 दिन में एक बार ही पानी आता है। जरा आप अंदाजा लगाइए कैसे यहाँ के लोग मैनेज करते होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पर कई दिनों से पीने के लिए पानी के टैंकर नहीं आ पा रहे, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन लोगों का यह भी कहना है कि पैसे देने पड़ते हैं। बड़ी बात यह है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक तरफ फ्री करने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को पानी फ्री नहीं मिल पा रहा। यह हकीकत है। फ्री तो छोड़िए, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई हो। कई बार स्थानीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के बाहर प्रदर्शन भी किए गए हैं, शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्याओं को सुना ही नहीं जाता। इस वक्त हम साउथ दिल्ली के देवली के स्थल मंदिर एल फर्स्ट में हैं और यहाँ पर पानी की दिक्कत काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक महीने हो जाते हैं पानी को नहीं आने पे, और यहाँ पर इस गली में आप घुसेंगे सिर्फ ड्राम ही नज़र आएंगे मगर पानी नज़र नहीं आएंगे। क्यों? और जो भी पानी अगर ये लोग मंगाते हैं, प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं, वो 2000 रुपया देकर
जो है 4000 लीटर आते हैं, उससे ये लोग भरते हैं। और कहीं अगर बोर है वहाँ से जाकर भर के लाते हैं। लगभग ½ किलोमीटर यहाँ की औरतें और जेंट्स जो है सर पर पानी ढोकर लाते हैं। और यहाँ पर सारे मजदूर हैं, जॉब करते हैं छोटे छोटे। मैं खुद बात करता हूँ यहाँ पर दो चार लोग जो परेशान हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या है। और देखिए ये पाइपलाइन तो हैं यहाँ पर, सोनिया बिहार का पाइपलाइन नहीं है, मगर यहाँ पर नाम के हैं, मगर कोई पानी नहीं आ रहा है। ये लोग सामने वाले रोड पर जाकर पानी वहाँ से भर कर लाते हैं। मैं खुद बात करता हूँ, कुछ महिलाएं हैं कि कितने दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? श्यामा देवी। श्यामा जी, कितना दिक्कत है आप लोगों को? बहुत पानी की दिक्कत है। जैसे में पानी बहुत दिक्कत, नहाने का नहीं मिलता है। हाँ। सब कहे को पानी चाहिए आगे आगे। तो क्या आप लोगों के जो है यहाँ पर 20 दिन 25 दिन पर पानी आते हैं, कैसे आप लोग गुजारा करती हैं? थोड़ा थोड़ा में गुजारा करते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? देखिए मैं कुछ और बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, कितनी दिक्कत है इस गर्मी में, पानी की बहुत ज़रूरत है, कैसे आप लोग ये करते हैं अरेंज? थोड़ा थोड़ा पानी में काम चलाना पड़ता है। पानी 15-20 दिन के बाद में आता है। अच्छा, ये जो पाइपलाइन बिछा हुआ है नाम के लिए? नाम के लिए ही है ये तो। अच्छा, टूटे हुए पाइप है। पानी नहीं आता, इसीलिए पानी की ज़्यादा समस्या हो रही। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ कि किस तरीके से ये कौन सा जगह है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, क्या कहेंगे, कितना दिक्कत है पानी की? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ 1-1, 2-2 महीना, 1.5 महीना में पानी की सरकारी पानी आने की गुंजाइश होती है, लेकिन क्या होता है उसमें कि जो वहाँ टैंकर हम लिखवा के आते हैं वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ का जो विधायक है प्रकाश जारवल, उसके जो बीच के जो दलाल हैं वो उन्हीं टैंकरों को 1500-1500, 2-2 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। 200 लीटर पानी के लिए 40 रुपये 50 रुपये देने पड़ते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ पर जो गली में लोग रहते हैं, यहाँ पर सब नौकरी पेशा वाले हैं जी। कैसे पानी के लिए कैसे इंतजाम हो? सर, अभी पानी का तो यहाँ कोई इंतजाम है नहीं। बाहर 1-2 बोर प्राइवेट हैं, उन लोग वहाँ से ही ये महिलाएं बेचारी सुबह शाम पानी बाल्टियों से, ड्राम से, छोटे छोटे ड्राम से भर कर लाती हैं, क्योंकि पानी से ही दिन की दिनचर्या है। सुबह से उठकर रात के सोते समय तक पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग मजदूर लोग हैं, काम पर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। कोरोना काल में कुछ लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, इसलिए महिलाएं, हम सब लोग पानी से बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजपाल उपाध्याय है जी। ब्रिजपाल जी, कोरोना काल में गर्मी भी है, कैसे पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? पानी की बहुत भयंकर समस्या है यहाँ पे, लोग परेशान हैं। अब प्राइवेट पानी अगर सरकारी टैंकर लाते हैं 900, 1000, 1500 रुपये तक हम उनको देना पड़ता है। कोरोना में जॉब नहीं है लोगों के पास, पैसा कहाँ से दें? बहुत परेशान है लोग। जो हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 700 लीटर के नाम पे हमें ठगा है, लेकिन ये बहुत हमारे साथ अन्याय हुआ है और ऐसा इनको नहीं रहना चाहिए सरकार को। इलाके के विधायक प्रकाश। वहीं बीजेपी की तरफ से पंजाब में सरकारी स्कूलों की तारीफ करना आम आदमी पार्टी को अखर रहा है, जिसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। पंजाब के सरकारी स्कूलों को बदहाल बता दिया। क्या कुछ कहा और उन्होंने, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले जारी की गई रिपोर्ट में पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में नंबर 1 बताया। दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज की। दिल्ली सरकार के मुताबिक जहां 2 से 3 वर्षों में 800 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा, उसे नंबर 1 का तमगा देना राजनीतिक जुगलबंदी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बेकार हैं, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। ये मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये रिपोर्ट बताती है जिसमें मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 सरकारी स्कूल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी और कैप्टन साहब की जुड़वां दोस्ती इस समय पंजाब के चुनावों में चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा
कि पंजाब के सरकारी स्कूल को शानदार बताया जा रहा है, जबकि दिल्ली के स्कूलों को बेकार बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट पंजाब के चुनाव से पहले कैप्टन सरकार को मोदी के आशीर्वाद के रूप में मिला है। ये पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ समय पहले। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बताया गया है और दिल्ली के स्कूलों को बहुत नीचे रखा गया है, सरकारी स्कूलों को। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। सिसोदिया यही नहीं रुके, उन्होंने पंजाब के सरकारी स्कूलों की पोल खोलते हुए कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल में शराब की फैक्ट्री पाई गई है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार की नाकामी की वजह से पंजाब में पिछले 2 से 3 साल में ही 800 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में। 800 पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं, और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों कोई प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी दूसरी विपक्षी पार्टी है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से राजनीति अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।